तो शास्त्र में एक पात्र विशेष कहता है, सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। जितने कठोर धर्म हैं, उन सारे कठोर धर्मों में सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म है। तो सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र ने फिर घोष किया, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। शब्द प्रयोग किया गया आगम। आगम माने शास्त्र, निगम पुराना, पुराण, तीनों से प्रश्न किया गया और तीनों का उत्तर एक ही था। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना की सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का जो धर्म है वो कठिन धर्म है। तो तीन बातें आई, सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म। फिर शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर कि निर्वाहन करने में जो धर्म है वो कैसा है, कितना भारी है। तो शास्त्र ने कहा हर गिरि ते गुरु सेवक धर्म। देखिए शब्द प्रयोग किया गया है, अर्धाली पढ़ी गई है। हो सकता है सबकी समझ में ना आई हो, लेकिन जिस समय इसका सरलीकरण किया जाएगा तो हर व्यक्ति की समझ में आ जाएगा। शब्द प्रयोग है हर। हर माने भगवान शंकर, हर गिरि माने पर्वत, ते गुरु भारी सेवक धर्म। हर गिरि शब्द बन गया हर गिरि। हर गिरि माने, हर माने शंकर और गिरि माने पर्वत। तो शंकर पर्वत, और शंकर जी का पर्वत कौन है? कैलाश। के जले लासा इति कैलासा। अरे वाह, बढ़िया। हर गिरि शंकर पर्वत, ते गुरु, गुरु माने भारी, सेवक धर्म। भगवान शंकर का कैलाश पर्वत बहुत भारी है, सर्वविदित है, बहुत भारी है कैलाश पर्वत। लेकिन निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी है। हर गिरि ते गुरु सेवक का धर्म। जो सेवक का धर्म है वो कैलाश से भी भारी है। पुनः पूछा गया कि अगर सेवक की पहचान करनी है तो किन किन अंगों से की जाएगी, और अगर स्वामी की पहचान करनी है तो किस अंग से की जाएगी। अर्थात सेवक कैसा होना चाहिए और स्वामी कैसा होना चाहिए। तो शास्त्र ने कहा कि सेवक कर पद नयन सु। कैसा चाहिए सेवक? कर हाथ की तरह, पद पैर की तरह, नयन नेत्र की तरह। सेवक कर पद नयन सु, और स्वामी मुख सो साहिब होए, और तुलसी प्रीत की रीत भली सुकभी सराही सोए। सेवक तीन अंगों से पहचाना गया, स्वामी एक अंग से पहचाना गया। मुख सो साहिब। साहिब कैसा चाहिए? मुख की तरह। मुखिया कैसा चाहिए? मुख की तरह। मुखिया मुख सो चाहिए। कैसा चाहिए मुखिया? मुख सो। खान पान कर एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख की तरह होना चाहिए, पर मन में प्रश्न आया कि मुखिया मुख की तरह क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए?
मुख भोजन करता है, पर ईमानदारी से बताओ क्या मुख भोजन अपने पास रख लेता है? भोजन मुखे में रहता है, अपने पास नहीं रख लेता। फिर पालई पोसई सकल अंग, मुख भोजन करता है लेकिन अपने पास नहीं रखता, सारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पालई पोसई सकल अंग, एक अंग नहीं सकल अंग तुलसी सहित विवेक। भोजन करता है, अपने पास नहीं रखता, सब अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। बस ऐसा ही मुखिया होना चाहिए। समाज में जब कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो मुखिया बनने के प्रत्याशी बहुत दिखाई देते हैं। चुनाव आएगा तो सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुखिया बनने के पहले उसका धर्म समझ लेना चाहिए। क्या धर्म है? पालई पोसई सकल अंग। और एक आचार्य ने शब्द प्रयोग किया है, तुलसी सहित विवेक। विवेक के साथ सारे अंगों का पालन पोषण करना चाहिए। समाज के किस अंग को कब कहां कौन सी आवश्यकता है, ये विवेक मुखिया को होना चाहिए। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, विवेक के साथ सारे अंगों का पाल, ऐसे इसलिए मुखिया मुख की तरह होना चाहिए। महर्षि परशुराम जी कहते हैं, करई स्वाम हित। सेवक का सच्ची सेवा सेवक की क्या है? कैसे करे? सकल सुख लोभ भी है। सेवक सेवकाई करे तो कैसे करे? सकल सुख लोभ बिहाई। सुख का परित्याग करके करे, लोभ का परित्याग करके करे सेवा। अच्छा, अगर सेवक सुख का त्याग नहीं करता तो सेवक बन ही नहीं सकता। संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुर्लभ है, असंभव है। दुर्लभ नहीं, असंभव। दुर्लभ तो एक बार मिल भी जाएगा, लेकिन असंभव ये शब्द ज्यादा उपयुक्त है। जैसे सेवक अगर सुख की कामना करे, असंभव। भिखारी सम्मान की कामना करे, असंभव। व्यसन करने वाला व्यक्ति धन चाहे, रहेगा नहीं, इतना व्यसन लगा है। व्यभिचार करने वाला सुभगति चाहे, असंभव। लोभी व्यक्ति यश की कामना करे, गुमान करने वाला चार चाहे पुरुषार्थ। भैया धीरे 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 बातचीत कर। शास्त्र ने कहा इसी के लिए, सेवक सुख चाह और मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चाह, चार गुमानी। और इतने लोग अगर इतनी कामना करते हैं, चाहना करते हैं, तो ऐसे है कि नभ दुहि दूध चाहिए प्राणी। जैसे आकाश से दूध प्राप्त नहीं हो सकता है, असंभव है, उसी तरह इतने लोग अगर इतनी बातों की कामना करें तो ये असंभव है, ये मिलने वाली नहीं है। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। वो दबाव है का? क्या मतलब? हमने कहा महात्मा जी प्रणाम, प्रसन्न रहो। अरे कम से कम प्रसन्न रहो तो प्रसन्न हुई के कहा। देखो कितना बिगड़ैल लड़का है। जीवन में पहली बार ऐसा बच्चा हमने देखा। आशीर्वाद में भी कही रहा है थोड़ा ठीक से कहा। नहीं, ये नहीं कहा हमने। आशीर्वाद, आशीर्वाद पर छिद्रान्वेषण। और आपका जो पहला शब्द निकला है, कितना बिगड़ैल का कहा, बिगड़ैल लड़का है। अब आप समझ लो कि बिगड़ैल शब्द ही बता रहा है कि कौन बिगड़ैल है। क्या मतलब? अब वो मतलब सब समझेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। हमने कहा महात्मा जी प्रणाम, तो बोले प्रसन्न रहा। काहे कोनो दबाव है? हमने कहा प्रसन्न रहा, प्रसन्न हुई के कहा महाराज, चैतन्यता से, चैतन्यता से आशीर्वाद। प्रसन्न रहा, प्रसन्न हुई। अच्छा दोबारा प्रणाम करो। दोबारा प्रणाम करें। हमें क्या मालूम था कि पहली बार में ये प्रसन्न नहीं होते, दोबारा कर लो, कोई समस्या नहीं। कुछ लोग ज्यादा अभ्यासी होते हैं, एक बार में प्रणाम से संतुष्ट नहीं होते, बार बार करे। दोबारा आपने दोबारा कहा है, बार बार नहीं कहा।
देखो हमने वातावरण कुछ बनाया है, ठीक है, बोले दोबारा कर, दोबारा करेंगे प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारे अनुरूप आशीर्वाद दे। हमारे अनुरूप, हाँ। नहीं अनुरूप तो वो भी था, ये थोड़ा हम अपनी बात ही नहीं रख रहे हैं, हम आपके अनुरूप की बात कर रहे हैं कि महाराज प्रसन्नता से आशीर्वाद। चलो अच्छा आपकी बार करो प्रणाम। चलो ठीक है, अब की कर लेने, आप जय बार कहो तय बार नहीं एक ही बार करो, इतने में संतुष्ट हो जाओ। एक बार में तो गड़बड़ हो गया ना। नहीं अब दोबारा करो। हाँ ये एक बार नहीं कहो, दोबारा दोबारा। महात्मा जी प्रणाम। वंश समेत स्वर्ग में निवास करो। ये ज्यादा अच्छा है। अब ये ठीक है। पहली बार में लोग कुछ कम बिगड़ते हैं और दूसरी बार में कहा पूरा सब। हमने कहा महात्मा जी प्रणाम, बोले वंश समेत कहाँ जाओ? स्वर्ग जाओ, स्वर्ग में निवास करो। अच्छा वाला आशीर्वाद दिया है। और क्या स्वर्ग अच्छा होगा, अच्छा है। हमें कहा मालूम, नहीं का गड़बड़ है क्या? अब हम कहा जान भाई, अब गए हो तो पता चले हमें। देखो जब अच्छाई की बात आती है तो कहते हैं स्वर्ग की तरह, और बुराई की बोले बड़ा नरक बड़ा है। तो स्वर्ग माने अच्छा। तो अब बताते जाओ भाई, हम बाल बुद्धि हम कहा जाने। इतने एक बाल बुद्धि, स्वर्ग स्वर्ग खोपड़ी खाए कहीं ना बाल बुद्धि है। अबे कहाँ है, वे तो श्री गणेश। चलो कोई बात नहीं, लाओ जरा। स्वर्ग अच्छा है आपके अनुसार? हाँ अच्छा है। आना जाना लगा रहता है क्या? फिर बिगड़ेल वाला प्रश्न किया है। आना जाना, हमने कहा भैया अच्छा है, अच्छे बुरे का अनुभव उसी को होगा जिसने अनुभूति की होगी। तुमने कहा कि स्वर्ग, आपने कहा अच्छा है, तुमने कहा आना जाना लगा रहता होगा। नहीं बिल्कुल आना जाना तो ठीक है, ये तो विषय बात का है। आना जाना लगा रहा है चाहे न लगा रहा है, लेकिन और हम भेज देते हैं। अच्छा तो भेजने का काम है, चिंता न करो, भेज हम तुमको भी देंगे थोड़ी अब ये तो समय बताएगा 2-3 घंटे बाद कि कौन किसको है? भेज रहा है। अब करें हम लोगों को भेज देते हैं तो अच्छी जगह आप जाते नहीं हैं, भेजते हैं। चलो बढ़िया परोपकार है, अच्छा काम आप कर ही रहे हैं और लोगों के लिए आपने परोपकार किया है तो कुछ उपकार हम भी कर दें। चिंता न करो, थोड़ी देर बाद आपके नाम के सामने लिखा मिलेगा स्वर्गीय परशुराम। स्वर्गीय परशुराम बाचाल कहीं का लिखा मिलेगा वंश समेत स्वर्ग में जाओ। पंडित जी बेटा हम यहाँ, अब ठीक है, अब तुम सही से बोलोगे तो उत्तर सही से मिलेगा। अच्छा पंडित जी कह दे तो प्रशंसा बड़े बड़े लोगों की समाधि तोड़वा देती है। देखो कैसा दांव लगा रहा है ये। चलो अच्छा, सम्मान जो है, बहुत लोग इतने सम्मान के भूखे होते हैं। चलो कोई बात कुछ नहीं। लोगों को अच्छा पचता भी नहीं। बेटा कह दिया तो उसमें भी छिद्रान्वेषण करना। नहीं पचेगा, पचे हमें तो सब पचेगा, क्योंकि इस समय हमारी जठराग्नि तेज है, अवस्था है आपकी बुढ़ापे की है, वो कुछ मंद पड़ गई है, पाचन शक्ति गड़बड़ है। जिम सो असन पचवे जठराग्नि, जठराग्नि पाचन क्रिया करती है। असन पचवे जठराग्नि। असन भोजन को पचाने का कार्य किसका है? जठराग्नि का। और इसके देवता कौन है? अगर भोजन पचाना हो तो उसके देवता वैश्वानर, ये भी अग्नि का स्वरूप है, अग्नि देवता है। अब जान पाए हो। अरे चलो तो फिर हमने कहा शायद कोई दूसरा चिंतन है। वैश्वानर जो है अग्नि का ही एक स्वरूप आइए, तो कहा कि वंश समेत स्वर्ग को जाओ। महाराज हम जहां रहते हैं वहां स्वर्ग का सुख बहुत छोटा लगता है। गजब हो गया। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हो? सपना देख रहे हो का? विश्वामित्र जी ने बताया था कि वो तो हम जानते हैं कि कहाँ रहते हो, फिर लेकिन आश्चर्य है हमारी वाणी में, कहाँ रहते हो? कहाँ रहते आश्चर्य। हो? वही जहाँ रहते हैं जो जानते थे उसी पर चिंतन करना चाहिए था। नहीं तो हमने कहाँ रहते हो? जबकि विश्वामित्र जी ने बताया था राम लखन दशरथ के भोटा, और दशरथ जी कहाँ रहते हैं? अयोध्या में। अब जान पाए तुम भी अयोध्या में रहते हो? कहाँ रहते हो? अयोध्या में रहते हैं। अच्छा, तो क्या तुम्हारा इसमें जुड़ाव है अयोध्या का? हमारा जुड़ाव का है, इस पर चिंतन कर लियो। अयोध्या में रहते हैं
और अयोध्या नगरी शास्त्र की लड़ाई है, शास्त्र की चर्चा है। ठीक है। अयोध्या नगरी नित्याम, एक शब्द लगा है नित्याम, वाह, बोध है बालक, सच्चिदानंद रूपणी। बालक को बोध है नित्य और अनित्य जब वस्तुओं का व्यक्ति विभेदन करे तो ये किसी और के लिए नहीं होगा, अयोध्या के लिए है। अयोध्या नगरी नित्याम सच्चिदानंद रूपणी यस्यांसेन, इसके अंश से, किसके अंश से? अयोध्या के अंश से। वैकुंठे गोलोकादि प्रति, इसके अंश से, अयोध्या के अंश से वैकुंठ प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। अयोध्या के अंश से गोलोकादि प्रतिष्ठित होते हैं और अयोध्या के ही अंश से वो स्वर्ग प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। शास्त्र की भाषा है। दूसरा प्रमाण कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वैकुंठ विगतः कुंठा, विगतः कुंठा, तो यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, पर अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह रहस्य जाने को, या यह प्रसंग जाने को माने कोई कोई, सब नहीं, कोई कोई जानता है। ये बात सब लोग नहीं जानते हैं। और अगर आप इस बात को जानते होते तो हमसे ये न कहते कि वंश समेत स्वर्ग को जाओ। इस वाक्य में एक ध्वनि निकल रही है, क्रोध में है आप। लेकिन क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? अकारण नहीं, सकारण, कारण। क्या कारण? भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। बिल्कुल बेटे, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। जी हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं। कौन सी? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहु चौक रहे। खोपड़ी मुहारा भूंजे है, कई रहा बहुत चौंकी रहे। बहुत सही। का भूंजे है खोपड़ी में? का भूंजे है? वारा, वारा, वारा भूंजे है। अरे भाई, वारा भूंजे है। वारा भूंजने वाला काम जीवन में सब लोगों ने कभी ना कभी किया होगा। किने की नहीं, वारा भूंजे की नहीं, सब लोगों ने भूंजा होगा। अच्छा ये बताओ, जब हुआरा भूंजा जाता है तो हुआरा ऐसे भूंज दिया जाता है कि कुछ साधन सामग्री की जरूरत पड़ती है। अरे बिना सामग्री के कैसे ऐसे अकेले नहीं भूंजेगा? अच्छा, बिना सामग्री के हुआरा नहीं भूंजा जा सकता है, जरूरत पड़ती है। हाँ, झांकार की जरूरत पड़ती है। तो साधन सामग्री की जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल पड़ती है। अब भूंज हम भी रहे हैं, भूंज रहे, और हम कहाँ भूंज रहे हैं? हमारी खोपड़ी में। अब पूरी सामग्री तो हमें खोपड़ी। अरे आचाल कहीं का, हमने कहा तो बिगड़ैल है तो है ये। देख रहे, हमारी तपश्चर्या से अब सिंचित जटाओं को ये सामग्री बता रहा है। इतनी सामग्री है कि मजे का भूंजेगा। अब बोले हमारी जटाओं को सामग्री। अच्छा, ये जटाएं तपस्या है और क्या? चलो, और काम बन गया। सारी सामग्री हो हुआरा भूंजने के लिए, सब इकट्ठा हो, लेकिन एक चीज न हो तो नहीं भूंजेगा। का न हो? माने आगी न हो, आगी न हो, अग्नि न हो। तपस्या अग्नि है। तो अब पर्याप्त सारी सामग्री हो गई, सारे साधन हो गए। अब भूंजने में ज्यादा देर नहीं करो। वैसो भूंज ही रहे हो। कहना क्या चाहते? बहुत धन भी तोरी लड़काई और कबहू ना असरिस्कीन। महाराज, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनिया तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था। आज भरपूर वापसी है। नहीं, हमने अनुरूप जो है मुद्रा भी बना ली है, जो विशेष पात्रता है इस कल का स्मरण करने पर आज का। कहाँ इतनी नीरस। वाह। तो बहुत तोड़ी,
ऐसा क्रोध नहीं किया। एक टूटा है, क्रोध बड़ा है, अति है। तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है, तो क्या ये हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज्यपाद प्रातः स्मरणी महामना श्रद्धे आदरणी हम जानना चाहते हैं यही धन पर ममता। अच्छा रुको रुको, ये चुटकी क्यों बजा रहे हैं? इधर देखो जी। हल्के हल्के में लिए हो क्या? इतनी बातें रखी तो और बातों पे ध्यान नहीं गया, ध्यान चुटकी ही में लगा है। नहीं, चुटकी क्यों बजा रहे हो? इसका कोई विशेष कारण होगा? तो कह रहे हो कि चुटकी बजा के इतना हल्के में लिए हो। और क्या है? अरे महाराज, हमने चुटकी बजाई तो आपको हल्के में नहीं, बहुत वजनदार बता दिया। खुराफाती भी है। कह रहा है चुटकी बजा के हमने भारी बता दिया। हल्का थोड़ा बताया। कैसे? बहुत वजनदार। कैसे? ये किया, बता दिया कि बहुत वजन है। देखो कितना विचित्र लड़का है। चुटकी बजा के भला कोई वजनदार कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। कैसे? जैसे संसार का कोई व्यक्ति किसी काम को, दुनिया के किसी व्यक्ति को कोई काम सौंपा जाए, तो जिस काम को संसार का व्यक्ति बड़ी कठिनता से कर पाता हो, ठीक है, बड़ी दुरूहता से कर पाता हो, पढ़ा लिखा तो है, शब्द विन्यास बता रहे हैं कि बालक पढ़ा लिखा है। ऐसे हल्के में लिए रहा? हल्के में तो नहीं लिए। द्रुहता देखो, शब्द की गरिमा बता देती है कि व्यक्ति की पहुंच कहां तक है। जिस काम को संसार का व्यक्ति बड़ी कठिनाई से कर पाता हो, ठीक, वही काम अगर आपके हिस्से में आ जाए तो उस काम को आपको करने में कठिनता थोड़ा लगती है। फिर जो कठिनाई से कर पाते हैं वही काम परशुराम जी चुटकी बजा के कर देते हैं। ईमानदारी से बताओ, लोग कह देते हैं यार ये काम चुटकी बजा के कर देंगे, तो माने कठिन भी जिसको सरल लगता हो वो भैया हल्का व्यक्ति है कि वजनदार? वजनदार है ना? जोर से बताओ, इन्हें कम सुनाई देते। वजनदार। तो हमने आपको हल्का नहीं बताया, बहुत भारी बताया। अच्छा, हम ना बताओ मैं भारी, हम ना भी कहें कि परशुराम भारी, तो पूरी समाज में हम देख रहे हैं इतना भारी हमें कोनो दिखाई नहीं देगा। है कोनो जोड़ नहीं है? तो यही धन पर ममता के हेतु इस धन। एक और कारण है चुटकी बजाने का। क्या कारण है? हमने सोचा कि ब्राह्मण देवता हो, वो तो है, भूसुर हो, तो भाई है, महिराज हो। हाँ भाई। तो हमने कहा जब ब्राह्मण देवता हो, ठीक, तो ब्राह्मण देवता को चुटकी ज्यादा अच्छी लगती है। अरे आचाल कहीं का, हमको नहीं उतारी बाभन समझे। बोल लो बेटा जरा, फिर हम समझे इनको। तब तक सोच ले। सोचे दे। हेलो, इसी कड़ी में 10 रुपए रामराज कटेरिया सुजौर 10 चाहिए, शास्त्र कहते हैं, वर्जित है। उस समय भी हमारी साधुता देखो, हमने तुमको आशीर्वाद दिया और तुम कह रहे हो ठीक से कहा, तो ये बिगड़े लाए कि अच्छा है? अच्छा नहीं कह रहे, बिगड़े कह रहे हैं। सुनाओ तो कहे कुछ लक्ष्मण का दबाव माने होगा, जोर से बोलो थोड़ी। वो अच्छा है कि बिगड़ायल? बिगड़ायल। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, सब कोई एक क्षण आइए जरा, चलिए सभी लोग केवल सुने और इसका जो विवेचन है वो बाद में करें। जिस वस्तु पर हमें श्रद्धा है, जिस वस्तु पर हमें श्रद्धा है और उस वस्तु को कोई तोड़कर फेंक दे तो वहां दुख होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से ले लो। और उस समय कोई प्रणाम करे और देखकर प्रणाम करे कि सामने वाला दुखी है, इस समय हम प्रणाम करें तो अच्छा है कि बिगड़े? तो फिर विचार करो। हमें लागत अयोध्या से साथ आए, हमका कहीं रह रहा हूं कि लिवा के आए। हम जहाँ ठाड़ हो जाए वहाँ। अरे रुको तो आइए। आप अपने के लिए रुको क्यों बीच बीच में? आप अच्छा बोल लो, हम रुक जाए। राम जी जहाँ पहुंच जाए, क्या है अर्धाली आपकी, जहाँ राम तहाँ, ये शास्त्र है, वो तुम्हारा गप है। ये शास्त्र। अच्छा, हम कहा तो वो गप है और तुम कहो तो शास्त्र है, प्रमाण। देखो आओ जरा
कुछ बातें आई है लक्ष्मण की। हमने कहा कि दोबारा जब हमारे हृदय को ठेस पहुंची, हमने कहा अच्छा दोबारा प्रणाम करो। हमने कहा वंश समेत स्वर्ग में जाओ, तो बोले स्वर्ग अच्छा। हमने कहा अच्छा। जब अच्छाई की बात आती है तो लोग कहते हैं क्या स्वर्ग की तरह लग रहा है, और जब कहीं कुछ बुरा अरे बड़ा नरक पड़ा है, तो स्वर्ग को अच्छे से लिया जाता है और नरक को बुरे से। अच्छा, जब कोई हमारे घर में मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके आगे क्या लिखा जाता है? क्यों लिखा जाता है? अच्छा है कि बुरा? अच्छा है। जय हो दिगंबर। दोनों तरफ का खेल मिलेगा। जय हो दिगंबर। हमसे पूछो सीधे। अरे सुनो तो, आओ जरा। इनका भी जो है अनुमोदन होना परम आवश्यक है। चलिए, तो स्वर्ग अच्छा है। अच्छा, हमने कहा कि स्वर्ग चले जाओ, तो बोले हम जहां रहते हैं वो कोई स्वर्ग से कम थोड़ी है। ये केवल अयोध्या के लिए सूत्र थोड़ी लगेगा। अगर भाव दर्शन में देखोगे तो जो व्यक्ति जहां रहता है वह उसके लिए स्वर्ग से बड़ा होता है। और शास्त्र कहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। ये तो सबके लिए, केवल हाँ केवल ये अयोध्या के लिए थोड़ी है। ये तो जो व्यक्ति जहां जिस खंड में जिस कालखंड में जहां पैदा हुआ है उसके लिए भी मां और मातृभूमि स्वर्ग से बड़ी होती है। भाव दर्शन, और भाव दर्शन में ऐसा मानना कोई अनुचित नहीं होता है। लेकिन जहां बात हमारी आपकी चल रही कि स्वर्ग जाओ, तो हमने केवल इसलिए कहा था, उसका भी एक कारण है कि बेटा तुम क्षत्रिय हो, हमारे सामने खड़े हो, हमारा अपमान कर रहे हो। मान लीजिए हमारा तुम्हारा युद्ध हुआ और हमारे हाथों तुम मार दिए गए, तो क्षत्रिय युद्ध में मरता है तो कहां जाता है? तो फिर शास्त्र कहता है कि हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, हमारा तुम अपमान करोगे तो हम तुम्हारी पूजा थोड़ी करेंगे। इसलिए हमने कहा था कि स्वर्ग, क्षत्रिय धर्म भी कहता है कि अगर क्षत्रिय युद्ध में मारा जाएगा तो कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। तो इसलिए हमने कहा था कि जाओ बेटा वंश समेत स्वर्ग में निवास करो। अच्छा, वंश समेत क्यों कहा था? क्योंकि दुश्मनी हमारी अगर किसी से हो तो हम छोड़ते किसी को नहीं, हाँ सबको लपेटेंगे। इसलिए कह दिया था वंश समेत स्वर्ग में निवास करो। आइए, लक्ष्मण कहता है कि जहां हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं अयोध्या, वो स्वर्ग से बड़ी है। आइए जरा थोड़ा सा अच्छी सभा लगी हुई है और सब जानकार लोग बैठे हैं, तो श्री रामचरितमानस की ओर मेरा ध्यान गया। जैसे ये शरीर या जीव का शरीर पंचायतनबद्ध होता है, कैसे? चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम, ये पंचायतनबद्ध शरीर है। उसी प्रकार ये रामचरितमानस भी पंचायतनबद्ध है। 5 चीजें ही हैं इसमें: श्लोक, चौपाई, दोहा, सोरठा और छंद। पंचायतनबद्ध ये ग्रंथ है। आइए जरा, लड़ाई तुम्हारी नगरी से नहीं है, शब्द का प्रयोग है, इसलिए इस शब्द को हम इस ग्रंथ में ढूंढ लेते हैं। 7 कांड है इसमें, यहिमा रुचिर सप्त सोपाना, और 7 कांडों में अयोध्या शब्द 6 कांडों में कहीं आया ही नहीं। अयोध्या शब्द की लड़ाई है। हाँ, उत्तर कांड में है लेकिन अयोध्या नहीं है, वहां भी अयोध्या है। लेकिन वैयाकरण का सूत्र कहता है, हमें बाध्य करता है कि उस अयोध्या को भी अयोध्या माना जाए, क्योंकि जकारो यकारो नास्ति भेदा, जा और या में कोई भेद, इसलिए वही अयोध्या है और उसी को अयोध्या कहते हैं। एक बार आई है, इसलिए ये शब्द ग्रंथ में कई बार होता तो ज्यादा माधुर्य होता। इसलिए है राजा के छोकरी संभाल कर नहीं बोलता है। शंकर जी का धनुष की तुलना सामान्य छोटी छोटी धनुइयों से कर रहा है। बोलत तो ही न संहारी धनु ही
शम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। आइए जरा फिर ध्यान केंद्रित कीजिए आप। जिस समय अपना कथन रखते हैं तो वजन के अनुसार वजन नहीं दिखाई देता है, कथोपकथन जो वजन चाहिए। चलिए खैर, आपने कहा कि लक्ष्मण बिगड़ैल है, किसी का स्वजन परिजन मरा पड़ा हो और कोई प्रणाम करे और आशीर्वाद तो देने नहीं चाहिए, और मान लो कोई दे दे तो वो कहे कि प्रसन्न हुई के देव। तो एक बात आ भी गई थी, खैर उस में नहीं जाऊंगा। हमने कहा प्रसन्न हुई के देव माने स्वजन परिजन पुरजन इनकी चिंता आपको ज्यादा है, बड़ा कष्ट है। स्वजन मर गया हो, बांधो मर गया हो, जिस व्यक्ति ने